नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अयोध्या में राम मंदिर के मामले पर यह तो आपको पता चल ही गया होगा कि मोदी जी जब अब यजमान बन के नहीं बैठेंगे। मोदी जी के पास, चूंकि वो अपनी धर्मपत्नी को साथ में नहीं ला सकते हैं, शंकराचार्य के बवाल मचाने का ये फर्क तो पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद ये जो आरोप प्रत्यारोप दूसरी चीज़ें हो रही हैं, उसके ज़रिए हिंदू धर्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिनको अभी तक हमसे छिपा कर रखा गया था। राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है वो ये दिखाई देता है, साफ अंतर दिखाई देता है कि भारत में आने वाले समय में जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, जिस हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, वो हिंदू राष्ट्र होगा कैसा। उस हिंदू राष्ट्र में कौन क्या होगा, कैसा होगा, और उसमें इंसान के लिए कोई जगह होगी या नहीं होगी। इंसान से मेरा मतलब है दलितों के लिए कोई स्थान होगा या नहीं होगा, मुसलमानों के लिए कोई स्थान होगा या नहीं होगा। इसकी झलक अभी हाल के घटनाक्रम से दिखती है। इसको अगर आप चाहें तो नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नज़रअंदाज करना नहीं चाहता हूं। आज मोदी जी को लपेट सकते हैं आप शंकराचार्य का नाम लेके, तो हर आदमी शंकराचार्य के को लेकर घूम रहा है और उन्होंने ये कह दिया और मूर्त नहीं हुआ, मर्यादा नहीं हुई, और लोग जप रहे हैं और उसको दोहरा रहे हैं। लेकिन आखिर में हम भारत कैसा देश बनाना चाहते हैं? क्या हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो मुहूर्त जैसे, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, सदियों पुराने ऐसे कार्यक्रम पे काम करे जो कभी आज तक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध ही नहीं हुआ? जिन शंकराचार्य को सबसे ज्यादा महत्व मिल रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद, उन अभिमुक्तेश्वरानंद की बात अगर आप करें तो वो कह रहे हैं कि मुहूर्त बहुत जरूरी है। और देखिए, इन्होंने शिलान्यास के टाइम पे मुहूर्त नहीं किया था, चुनाव के टाइम पे इनका मंदिर तैयार नहीं हो पाया। अगर इन्होंने शिलान्यास के टाइम पे कर दिया होता तो मंदिर तैयार हो गया होता। वीडियो सुन लें। विद्वान ने मुहूर्त बताया था और उसी में शिलान्यास हुआ था। उस समय भी मुहूर्त के बारे में चर्चा चली थी और ये कहा गया था, हमारे गुरुजी उस समय धराधाम पर विराजमान थे। वो 2 पीठ के शंकराचार्य थे, बहुत बड़ी वरिष्ठ धर्माचार्य थे। उन्होंने ये कहा था कि ये मुहूर्त सही नहीं है, अनदेखी कर दी गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शंकराचार्य जी के कहने से क्या होता है, हम तो इसी में करेंगे, और उन्होंने कर दिया। 5 अगस्त संभवतः वो तिथि थी। जी, सही कह आप रहे हैं। देखिए अजित जी कि मुहूर्तों का कितना महत्व होता है। हम इसीलिए सनातन धर्मी मुहूर्त देख करके काम करते हैं। जाति व्यवस्था को लेकर हिंदू धर्म किस प्रकार का है? अभी तक देखिए, अभी तक आप एक सभ्य देश में रह रहे थे। पिछले 10 साल को अगर आप थोड़ा सा, वो भी 19-20 ही कम सभ्य था। भारत एक डेमोक्रेसी था, एक सेकुलर डेमोक्रेसी था, और जिसमें सभी धर्मों जातियों के लिए स्थान था। हम लोग जातिवाद भूल जाना चाहते थे, हम ऐसे देश में रह रहे थे। और जैसे ही आरक्षण की बात होती थी, हम लगातार कहते थे कि भैया आरक्षण की बात मत करो, इससे जाति प्रथा को बढ़ावा मिलता है। यही हमारे विद्वान लोग कहते थे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जब आप शंकराचार्य का बयान सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था तो बहुत जरूरी है। वो कहते हैं आरक्षण होनी नहीं चाहिए। अब आप सोचिए, इस देश के जो कर्ता धर्ता हैं, जिनके जरिए आप आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र देखेंगे, वो लोग क्या दिशा देना चाहते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये शंकराचार्यों की बुराई है, बीजेपी की नहीं। याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी के अप्रोच में कितना अंतर आया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो बातें कहा करते थे, आज मोदी जी उनको नहीं कहते हैं। वो लोग अक्सर अडवाणी शूडो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करते थे। एक नरमी होती थी, वो लोकतंत्र के नजरिए से दूसरों को क्रिटिसाइज करते थे। वो सेकुलर को सूडो सेकुलर कहते थे, अब सेकुलर गाली हो गया है। तो ये बदलाव जब आता जाएगा धीरे धीरे, जैसे मैं अक्सर कई बार कह देता हूं, लोग बुरा मान जाते हैं कि हम अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि ये जो हमारे धर्माचार्यों की जो आवाज है, आपको लगता है ऐसी दबी रह जाएगी? नहीं।
हम धीरे धीरे उसकी तरफ जा रहे हैं। जब आप मंदिर बनाते हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करना, फिर वही बात अगेन, अब ये विचार, इस पे असहमतियां हो सकती हैं। तो इस तरह से जितने भी आप अगर विचार इनके सुने, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, शंकराचार्य केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, यह सवाल हमारे सामने आया। क्यों हो सकता है भैया? अभी मुक्तेश्वरानंद अजित अंजुम के इंटरव्यू में बोलते हैं कि चूंकि मुसलमान उसकी नींव के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, यह गलत है। मोदी जी ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, वो बहुत सही था, कह रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया था, क्योंकि तब इन्होंने बड़ी दृढ़ता दिखाई थी। जब इनको एक टोपी पहना रहा था कोई मुसलमान, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, ये हम हिंदू हैं, हम नहीं पहनेंगे। हमको ये बात बहुत छू गई थी और हमने कहा था कि ऐसा व्यक्ति अगर देश में नेतृत्व करने के लिए आगे आए तो बहुत अच्छा होगा। तो 2014 में तो हमने इनका समर्थन किया था। तो ये हमको गरियावान में झांकना चाहिए। ये हमारे धर्म के अंदर ये क्या है जो चला आ रहा है, जो अभी तक ढक दिया गया था? दलितों को लेकर क्या सोच है? और मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी को लग रहा है कि अभी नहीं, हल्का हाथ रखो, अभी से हम अगर शंकराचार्य बन जाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो क्या करो भैया? तो बोले आप जो समिति बना रहे हो ना, उसमें दलितों को रख लो, हो जाएगा काम। अब आप सोचिए, आरएसएस चीफ और मोदी जी, इनको पॉलिटिक्स करनी है। इनको सामने दिख रहा है कि भैया अभी जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी क्या जो नारा है, कास्ट सेंसस दिख रही है, वो लोग सबको साधने में लगे हैं। मोदी जी का जो 12 दिन का तथाकथित अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान में मोदी जी क्या कर रहे हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों को ले रहे हैं, दक्षिण भारत की गाय दिखा रहे हैं, दक्षिण भारत के संस्कृति की बात कर रहे हैं। मोदी जी दलितों की बात करते हैं। मोदी जी हर तरह से सबको शामिल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चिंता मत करो, मेरे हिंदू राष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है वो साफ साफ दिखाई देता है कि हमारे सिस्टम में आज हम भले ही, चूंकि ये लोग मोदी जी के ऊपर मोर्चा खोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी के ऊपर मोर्चा खोलने के बीच में ये सब पता हमको चल जा रहा है कि मोदी जी और ये लोग, जो लोग भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले हैं, इन लोगों का भविष्य का, सपनों का देश क्या होगा? क्या देश ये होगा जो कहेगा कि जाति व्यवस्था तो भगवान ने बनाई है, जाति व्यवस्था तो खत्म की ही नहीं जा सकती, सब कुछ भी तो जाति है, तुम भी तो मानव जाति हो? क्या ये हमको समझाया जाएगा? इस देश में एक बड़ी आबादी, जो मेजॉरिटी में लोग हैं, जो अधिकतम जिसकी जितनी भागीदारी है, उस आदमी को एक तरफ फेंक देंगे आप? इस देश में जो मेजॉरिटी दलित लोग हैं, आप उनके ऊपर कह रहे हैं कि जो सवर्ण लोग हैं उनको शासन करने का अधिकार है। जाति को मिटाने का प्रयास करने का अर्थ यह होता है कि आत्महत्या कर लेना, मर जाना, तो भी जाति रहेगी। अनेक में अनुगत होती है ना जाति। मनुष्य अनेक हैं तो मनुष्य जाति है, पशु अनेक हैं तो पशु जाति है। जिस जाति के कारण हमारी पहचान थी, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में सदा सुलभ रखने के लिए सनातन वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, समझ गए, उसके प्रति अंग्रेजों ने विद्वेष उत्पन्न किया। किसी की बेटी ले लो, किसी को बेटी दे दो, यही ना जाति से परहेज। जाति हमारी सुरक्षा में हेतु है या जाति हमारे लिए विकास में प्रतिबंधक है? जिनके यहाँ जाति नहीं है उनके यहाँ विकास भी नहीं है। जाति व्यवस्था जो है गुणभाग नहीं है। जाति को गांधी जी आदि ने अंग्रेजों के कुचक्र में पढ़कर जो हमारी छाती थी उसके प्रति जो क्या है छाती थी उसके प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी, वो हमारे पतन में हेतु है। जब तक ब्राह्मण क्षत्रिय राम राज्य की प्रशंसा होती है, निंदा। राम जी राजा थे ना, उस समय वर्णन व्यवस्था, जाति व्यवस्था थी या नहीं? अच्छा, अशोक सिंह जी कहते थे हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। कठिनाई ये है
हवाई का भी जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है वो भी धर्म के आचार्य बन जाते हैं। जाति धर्माश्च शाश्वता, गीता का पहला अध्याय का भी ज्ञान होता। जाति धर्माश्च शाश्वता, शाश्वत जाति धर्म, सनातन जाति धर्म, समझ गए। मैं पूरे विश्व को चुनौती देता हूँ। तो क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं? हम ऐसे समाज में जाना चाहते हैं जिसमें मूर्ति के अंदर आदमी प्राण डाल सकता है? विज्ञान को भुला दीजिए आप। शायद आस्था है, श्रद्धा है, इस बात को आप कह सकते हैं, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन क्या इस आधार पर हम विवेक खत्म कर दें? क्या हम सोचना बंद कर दें? क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो कहता है कि जातिवाद बहुत जरूरी है? और इस पूरे झगड़े के पीछे एक ऐसा आदमी है, ये भी आप जान लीजिए। शंकराचार्य कुपित क्यों है? भाई, राम मंदिर आंदोलन के लिए गिरफ्तार होने वाला भारत के इतिहास में एक ही शंकराचार्य था, वो थे स्वरूपानंद सरस्वती, जिस गद्दी को अब संभाल रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद। राम मंदिर आंदोलन आप जानते हैं कि आंदोलन, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि 80 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इसमें रुचि जागी। इससे पहले तो दूसरे लोग चला रहे थे। तो अब जाकर इतना ज्यादा गुस्सा शंकराचार्यों का क्यों? तो इसमें एक कारण समझ में आता है। कारण यह समझ में आता है कि जो ट्रस्ट बनाया गया है राम जन्मभूमि को बनाने के लिए, उस ट्रस्ट में मोदी जी ने एक तो दलितों को रखा है, इस बात पे तो ऐतराज है ही, लेकिन उस ट्रस्ट में मोदी जी ने एक ऐसे आदमी को रख दिया है जो फर्जी शंकराचार्य है। अक्सर आप विरोध में ये देखते होंगे कि फर्जी शंकराचार्य इन्होंने बना दिए, शंकराचार्यों के पद की गरिमा को कम कर दिया। तो फर्जी शंकराचार्य मैं क्यों कह रहा हूं? मैं फर्जी शंकराचार्य इसलिए कह रहा हूं कि उस व्यक्ति ने यह दावा किया था कि ये जो जहां अभिमुक्तेश्वरानंद बैठे हुए हैं, ये वाला जो मठ है, इस मठ तीर्थ, संस्कृत में तीर्थ भी कहते हैं मठ को, तो ये जो मठ है जोशी मठ वाला जो है, ज्योतिषपीठ क्या कहलाती है वो, उसका असली शंकराचार्य मैं हूं। वासुदेवानंद सरस्वती उस आदमी का नाम है। वासुदेवानंद सरस्वती को इसलिए आगे लाया गया क्योंकि कुछ लोग आरएसएस और बीएचपी जब राम जन्मभूमि आंदोलन पे कब्जा कर रही थी तो उसका विरोध कर रहे थे, और उन लोगों में सबसे आगे थे स्वरूपानंद सरस्वती जैसे लोग। तो आरएसएस ने एक पैरेलल सिस्टम बनाया और कई पैरेलल शंकराचार्य खड़े कर दिए, और एक ऐसे आदमी को समर्थन देना शुरू कर दिया जिसका नाम है वासुदेवानंद सरस्वती। अब वो आदमी ट्रस्ट में है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो ट्रस्ट चंपत राय जिसके करता धरता, जो ट्रस्ट ये मंदिर बना रहा है। तो साहब, ये जो भाई साहब है वासुदेवानंद सरस्वती जी, इन्होंने स्वरूपानंद को चैलेंज किया कोर्ट में कि असली ये नहीं है शंकराचार्य मैं हूं। इसको लेकर एक मामला हुआ और वो कोर्ट में गए, कई कोर्ट में गए, और आखिर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामले में राहत मिली उनको। 7 फरवरी 2023 को आरएसएस चीफ मुंबई में एक प्रोग्राम को संबोधित करते हैं और कहते हैं, भगवान ने हमसे कहा है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उसमें कोई जाति और वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने वो श्रेणी बनाई जो गलत है, आपको याद होगा, और हिंदू मुसलमान भी सभी एक हैं। जाहिर बात है कि आरएसएस के दिमाग में राजनीति है, मोदी जी के दिमाग में राजनीति है। इन लोगों ने ये कहा कि मुंबई में कि भाई जातिवादी भगवान ने बनाई नहीं है, तो इंसान ने बनाई और पंडितों ने बनाई है। इस पे अभिमुक्तेश्वरानंद का सख्त बयान आया। उन्होंने कहा गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण ने खुद लिखा है कि जाति मैंने बनाई है। अब बताइए आपको किसने बताया, कहां लिखा है? भागवत बताएं। तो इस तरह की तकरार दोनों के बीच में लगातार चलती रही है। वो एक दूसरे पे लगातार हमले करते रहे हैं, और इन सब चीज़ों में एक कन्फ्लिक्ट जो हार्डकोर साधु हैं हमारे और इनके बीच में है। अब इनके बीच में टकराव हो गया। टकराव क्यों हुआ? अब हुआ ये है कि जब उनको ट्रस्ट में ले लिया, इसके अलावा जब शंकराचार्यों को जो बार बार कहा जा रहा है ना कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बुलाया नहीं गया है, तो आप चंपत राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले महीने जो आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अडवाणी जी को बुला रहे हैं, लेकिन वो आए ना।
हम जोशी जी को बुला रहे हैं लेकिन वो आए ना। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गेस्ट लिस्ट बताई थी किस किस को बुलाया जा रहा है। उसमें उन्होंने शंकराचार्यों के नाम लिए, चंपत राय ने। मैं कुछ नाम सुनवा देता हूं ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। जी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य द्वारिका में रहते हैं। सदानंद सरस्वती जी शारदा पीठ के शंकराचार्य। भारती कृष्ण तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य। हमारे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य। हमारे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य। इन नामों में वो कह रहे हैं शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती, चंपक राय कह रहे हैं। और चंपत राय जो कह रहे हैं वासुदेवानंद सरस्वती, इसको आप समझिए कि ये नाम क्या है। ये एक ऐसा आदमी है जिसने, या जिनको ये शंकराचार्य कह रहे हैं, जिनको जो चारों शंकराचार्य हैं वो फर्जी शंकराचार्य मानते हैं। वासुदेवानंद सरस्वती ने एक मुकदमा किया 2015 में शंकराचार्य के खिलाफ। शंकराचार्य कौन? स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ। और कहा कि मैं असली शंकराचार्य हूं, ज्योतिष पीठ का ये नकली है, ये नहीं है, इनको हटाओ और मुझे बिठाओ। इस मुकदमे को फिर 2017 में हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट से भी वो हार गए और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी वासुदेवानंद हार गए। वासुदेवानंद आरएसएस के बहुत निकट हैं, इसीलिए उनको इस ट्रस्ट में भी रखा गया है। और जो शंकराचार्यों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो ज्योतिष पीठ की तरफ से स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जो सारे चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, उनकी जगह आमंत्रित कर लिया गया इन साहब को, वासुदेवानंद जी को। वासुदेवानंद जी के विचार ये हैं कि हिंदुओं को 10-10 बच्चे पैदा करना चाहिए। अगेन मामला वहीं पहुंच गया कि भारत कैसा भारत बनने वाला, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कैसी कैसी बातें करने वाले लोग इसमें शामिल हैं। अब जो लोग एंटी मोदी कहते हैं वो समझ लें कि जो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, उनके जरिए भी समाज की वही एक कमी सामने आ रही है जिसको हमें 500 साल पहले छोड़ देना चाहिए था। 10 बच्चे पैदा करने चाहिए। कोई एक थप्पड़ मारे तो हमको 5 मारना चाहिए। ये डायलॉग बोलने वाले व्यक्ति हैं और इससे आप अंदाजा लगा लें कि इनको अगर आप शंकराचार्य कहेंगे, इनको आप शंकराचार्य के तौर पर आमंत्रित करेंगे, तो जो शंकराचार्य हैं वो बुरा क्यों नहीं मानेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद इसी बात से नाराज हैं। समस्या ये है कि अभिमुक्तेश्वरानंद पहले से लगातार संघ और वीएचपी और बीजेपी को एक्सपोज करते आ रहे हैं। जब इन्होंने सैकड़ों हजारों मंदिर गिराए काशी में, तब भी वो खड़े हुए थे। और उसकी वजह यही है कि वो लगातार देख रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी उन सारे शंकराचार्यों को किनारे करके अपने पैरेलल खड़े कर देना चाहता है जो उसके रास्ते में कहीं आड़े आए थे। अब एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया कि वासुदेवानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं है, तो चंपत राय उनको शंकराचार्य क्यों बुला रहे हैं? दुर्भाग्य से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने गए लोगों में से किसी ने भी ये मसला नहीं उठाया। इसके पीछे संघ की योजना क्या है? पूरा मामला अगर आप इस मुकदमे का जानना चाहें तो जान लें। 2016 को यह आदेश आया था हाई कोर्ट का कि वासुदेवानंद जो है, इसके बारे में पता चला कि वासुदेवानंद तो नौकरी में थे। उन्होंने ये कमेंट किया कि ये तो दंडीधारी ही नहीं है। और उधर वासुदेवानंद कह रहे हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद तो ब्राह्मण तक नहीं है, सन्यासी नहीं है, उनको शंकराचार्य होने का कोई हक ही नहीं है। इस तरह की चीजें, अब ब्राह्मण तो ही है तो शंकराचार्य नहीं हो सकता। ये हिंदू धर्म की ये चीज अभी तक छिपी हुई थी ना, सामने आ गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया मामला। बहुत सारी चीजें एक के बाद एक आती जा रही हैं। स्वरूपानंद ने इन सारी चीजों का
उधर वासुदेवानंद कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगी हुई है, उनको बनाया नहीं जा सकता, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये सब बातें वासुदेवानंद सरस्वती कह रहे हैं। तो अगर आप इस एपिसोड को देखें तो इस एपिसोड में भी ये समझ में आता है कि ये मठों पर आरएसएस के लोग कब्जा कायम करना चाहते हैं, जिससे जो एक बहुत बड़ा कारण बना शंकराचार्यों के क्रोध के सामने आने का। और जब वो क्रोध सामने आता है तो उसके ज़रिए हमारे धर्म की बहुत सारी ऐसी चीज़ें, भाई आदमी मकान खुलता है शिफ्ट कर जाता है, कौन देख रहा है इतना मुहूर्त। पंडित जी को आप कहते हो भैया मुहूर्त शादी का निकाल दो, सर्दी में निकाल दो, पंडित दे देते निकाल के। हमारा भारत का समाज जो है, हमारा समाज हिंदू समाज इतना ज़्यादा वैज्ञानिक और उन्नत पहले से है। वो मुहूर्त निकलवाता है पंडित जी से, अपनी सुविधा के अनुसार कहता है निकाल दीजिए। वो अगर मकान में उसको गृह प्रवेश करना है तो नवंबर में पंडित जी कोई मुहूर्त निकाल दीजिए, नवंबर में गृह प्रवेश करना है। लड़के की शादी मार्च में करनी है, उसके बाद वो विदेश चला जाएगा, आप निकाल दीजिए मुहूर्त। तो इस तरह से हमारा हिंदू समाज धीरे धीरे वैज्ञानिक होता जा रहा है। वो धार्मिक है लेकिन परंपराओं का पालन करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया अगर मुहूर्त नहीं हुआ तो अनिष्ट हो जाएगा, उसके अंदर चांडाल ये वो सब आके मूर्ति में बैठ जाएंगे भगवान की, और आप जो कुछ भी भोग चढ़ाओगे उसको वो हासिल कर लेंगे और उसके जरिए वो विनाश करेंगे। ये पूरी कहानी, इस पे लोग इस 21वीं शताब्दी में 23 साल बीतने के बाद 20% निकल चुकी है, ये बल्कि 1/4 निकल गई है, लोग विश्वास करें कि ऐसे चांडाल होता है, ये होता है, वो होता है। तो आप ठीक है शास्त्रों में लिखा हो, लेकिन शास्त्र जो लिखे गए हैं उन फिर वही वाली बात होती है कि हम क्या 1000 साल पहले ही जीते रहेंगे। तो इसके बाद दिमाग में आपके क्या आना चाहिए, मेरे क्या आना चाहिए। मैं मान लीजिए दलित हूं या मुस्लिम हूं, या हिंदुस्तान में तो तरह तरह के लोग रहते हैं, उनको अपने भविष्य के बारे में क्या सोचना है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या बनेगा। अगर किसी को लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र वही बनेगा जो भागवत साहब भाषण दे रहे हैं, भागवत साहब जो भाषण दे रहे हैं देश काल स्थान और पात्र के हिसाब से कह रहे हैं। वर्तमान हालात को देखकर एक पॉलिटिशियन जो बोलता है वैसा उनके भाषण है। लेकिन शंकराचार्य के जो भाषण है वो तो हिंदू धर्म है ना, और शंकराचार्य का जो प्रतिनिधि आरएसएस ने खड़ा किया उसके भी वही भाषण है 10 बच्चे पैदा करो। उसी का भाषण है कि 10 बच्चे पैदा करो, उसी का भाषण है 5 थप्पड़ मारो एक की जगह। तो कुल मिला के इस एपिसोड में ठीक है जो भी सही हो, उद्घाटन कब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आधी बिल्डिंग में करो पूरी बिल्डिंग में करो, इस विवाद में पढ़ के हम किसी एक पार्टी के पॉलिटिकल प्लान को, जो एक खास मकसद से उसकी राजनीति है जो उसने 80 से अपनाई है, उसको 80 से पहले रामलला की चिंता नहीं थी, तब तो उसको लगता था गौ के जरिए मैं वोट कमा सकता हूं, उधर फोकस कर रहे थे वो। तो भैया उस प्रपंच में हम क्यों उलझें। हमको तो ये देखना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आम आदमी के लिए क्या है। और इस पूरी चीजों के बीच में ये पता चल गया कि आने वाले समय में भारत में दलितों के लिए अगर ये हिंदू राष्ट्र बनता है, कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं हिंदू राष्ट्र का, रैंडमली बनेगा। जैसे अफगानिस्तान में कह दिया बच्चियों के स्कूल में पुरुष मास्टर नहीं पढ़ाएंगे, कह दिया लड़कियां कॉलेज नहीं जाएंगी, कहते जाएंगे जो कुछ शास्त्र, उनके भी तो कुछ उल्टे सीधे होंगे ना शास्त्र। हमारे यहां भी जब शास्त्र ये कह रहे हैं कि चांडाल घुस जाएगा उसके अंदर, ये घुस जाएगा भगवान की मूर्ति के अंदर, तो उनके भी होंगे। तो कुल मिला के अब ये समझने की जरूरत है भैया कि ये सब छोड़ो, सुख से जियो। ये मंदिर के बवाल में कम से कम हमको ये पता जरूर चल गया है कि ये कुछ और ही है। ये हम जिस आधुनिक भारत की बात करते हैं, जो विज्ञान के आधार पे जिसने जो अपनी तरक्की कर रहा है, दुनिया में दस्तक दे रहा है, जो लगातार बढ़ रहा है, जिसको कोई कहता है चौथी नंबर की इकोनॉमी बना दूंगा, कोई कहता है कुछ कर दूंगा, ये उस विकसित भारत की बातें हैं क्या जो हम अपने आसपास सुन रहे हैं। मुहूर्त मूर्ति के अंदर से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, फला ढिमका। अरे अगर इमोशनल महत्व एक होता है, इमोशनल महत्व होता है तो जिस मूर्ति से आपका जुड़ाव था वो कहाँ है, उसको ढूंढिए ना। नई मूर्ति, नया चकाचक मंदिर, दिल कैसे जुड़ेगा। खैर जब राजा होते हैं बड़े बड़े तो बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं और बावड़ी बनाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, सराय बनवाते हैं, ताकि सदी सदियों तक उनको याद रखा जाए। नई नई इमारतें बनाते हैं, विजय स्तंभ बनाते हैं।
बन रहा है। अब ये आपको तय करना है कि आपका भविष्य उसमें क्या होने वाला है। कुछ बातों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे एडवांस में, आपको कड़वी लगी होंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इससे असहमति हो। कुछ लोगों को ये लगे कि मैं अधार्मिक बातें कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो धर्म मैंने सीखा है वो धर्म ऐसा धर्म नहीं हो सकता जो जाति के आधार पर लोगों को दूर रखे, धर्म के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर, जेंडर के आधार पर। ये जो चीज़ें ना, इस कांड से निकली हुई 5-7 चीज़ें हैं। अगर आप पूरा का पूरा मामला देखेंगे तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।